इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी डॉक्टर के साथ जिन्होंने डॉक्टरी पेशे को बहुत ही ऊंचाइयों पर ला खड़ा किया है। हमारी मुराद डॉक्टर उमेश एन जिंदल जी से है, जो कि जिंदल IVF चंडीगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिंदल IVF एक ऐसी चेन जो न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी खूब मशहूर है। निसंतान दंपतियों के लिए डॉक्टर उमेश किसी वरदान से कम नहीं है। हमारी टीम ने डॉक्टर उमेश एन जिंदल जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें बताया इतनी मॉडर्न टेक्निक्स के कारण हर कोई संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर उमेश एन जिंदल जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। एंड ऑन द ईव ऑफ वुमेन्स डे हम हैं डॉक्टर उमेश जिंदल जी के साथ, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हज़ारों की गिनती में लोगों को संतान सुख की प्राप्ति कराई है IVF के साथ, और उसके साथ साथ एक बहुत ही बड़े गैनकोलॉजिस्ट हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, कैंसर के वो पेशेंट जो बिल्कुल कंसीव नहीं कर सकते, उनको भी एक नई ज़िंदगी दी है अपनी टेक्निक्स के साथ। बात करें डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। ऑन द ईव ऑफ वुमेन्स डे वी हैव सिलेक्टेड कि हम डॉक्टर उमेश जिंदल जी के समय लें और उनको हम लोग कवर करें। आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ये सफ़र जो आपने कैसे शुरू किया और कैसे आज लोग आते हैं, डॉक्टर जो टर्की से, कोई हिमाचल से डॉक्टर आ रहा है ट्रेनिंग के लिए, कोई पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, यहाँ ट्रेनिंग लेकर वो आगे जाकर आपका एक रूप बन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जब हमने IVF शुरू किया था तो कोई था जिसको IVF के बारे में मालूम था। तो उस टाइम पे बहुत डॉक्टर्स ऐसे थे जो इंटरेस्टेड थे ट्रेनिंग में, और आज भी डिमांड ट्रेनिंग की भी बढ़ती जा रही है। सेंटर इतने आ गए हैं, उनको भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए। तो हम अपने यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं और रेगुलर फेलोशिप कोर्सेज भी हैं, और जो लोग यहाँ जॉब करते हैं उनको भी IVF में काफ़ी एक्सपोजर भी मिलता है, और अगर वो चाहें तो उनको ट्रेनिंग भी मिल सकती है। डॉक्टर साहब, सेकंड जनरेशन आ गई है और वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो पुत्र वधू उसने वही रूप धारण किया जो आपने करा। जैसे आपने इतनी जो है सेवा की है, इतने लंबा एक्सपीरियंस है, उसने नई नई जो चीज़ें हैं वो आकर यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है। और ये हॉस्पिटल एक IVF का एक ऐसा सेंटर बन चुका है हिंदुस्तान में कि यहाँ फॉरेन के लोग आते हैं, स्पेशल टाइम्स लेते हैं और यहाँ आकर साइकिल्स अपने पूरे करा के और वो लोग संतान सुख की प्राप्ति ले रहे हैं। हाँ, आते हैं, काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं हमारे पास, स्पेशली जो इंडियंस बाहर सेटल्ड हैं, कनाडा में, UK में, यूरोप में, इवन USA एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ ये मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमारे पास बहुत इंडियंस आते हैं। इटली वगैरह से भी काफ़ी, जहाँ जहाँ इंडियंस बहुत सेटल हैं वहाँ से काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि इंडिया में ये IVF ट्रीटमेंट बहुत सस्ता पड़ता है उनको, पहली बार। प्लस वो उनकी वेकेशन में हम उनकी एडजस्टमेंट कर देते हैं ताकि वो महीने 2 महीने की जो भी छुट्टी लेके आ सकते हैं उसमें उनका ट्रीटमेंट एडजस्ट हो जाए, और फिर वो अपने जगह पे, वहाँ पे अपने अपने कंट्रीज़ में जहाँ उनको जाना है वहाँ जाके अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने सेकंड जनरेशन कहा, क्या कहना चाहेंगे कि पुत्र वधू वही रूप लेकर आए? हाँ, वो भी देखिए, वो भी मेरी तरह डेडिकेटेड है फॉर द कॉज ऑफ फर्टिलिटी, और नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, नई नई टेक्निक्स यहाँ पे कोशिश करते हैं कि लाई जाएं। और उसमें जो नई टेक्निक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल हमने यहाँ पे जो शुरू किया हुआ है वो जेनेटिक्स का है, कि IVF के थ्रू हम जेनेटिक डिजीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं फैमिलीज से। इस बात को मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगी आपको। आप लोग जेनेटिक डिजीज़ के बारे में शायद थोड़ा सा जानते हों। कॉमन डिजीज़ जो हैं, जैसे थैलासीमिया है, डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, स्पाइनल एट्रोफी है, हीमोफीलिया है, इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो कि अनुवांशिक या हेरिडिटरी होती हैं। इसमें कई तरह के इनहेरिटेंस पैटर्न होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड, बहुत सारे होते हैं जो कि एक जेनेटिसिस्ट
उस तरह की हिस्ट्री लेके आगे पता लग जाता है। कुछ डिजीज़ पैटर्न तो फैमिलीज़ में क्लियर हो जाते हैं, जो उनको पेशेंट्स को भी पता होते हैं कि जैसे फादर या मदर को है तो बच्चे में चला गया, तो वो उनको क्लियर हो जाता है कि फैमिली में आ रहा है। बट कुछ डिजीज़ पैटर्न ऐसे होते हैं, रिसेसिव डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें एक माइनर प्रॉब्लम मदर में है, माइनर प्रॉब्लम फादर में है। ये जीन कैरी होता है आगे नीचे भी। बट अगर बाई चांस एक कपल जिसकी मैरिज हुई है, जिसमें जीन कैरियर मदर है, जीन कैरियर फादर है, तो बच्चे में चांस होता है कि 25% ऑफ चिल्ड्रन कैन गेट दिस डिजीज़। जैसे क्लासिकल हम थैलासीमिया हमारे पंजाब में बहुत कॉमन है। तो इसकी एग्जांपल दूंगी मैं कि एक कपल है, उसके बच्चा हुआ, और जब वो बच्चा ग्रो करता है, देन स्लोली दे रियलाइज कि बच्चा ठीक नहीं है, इसका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं बन रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसका टेस्ट करते हैं एंड दे डायग्नोज कि इसको तो थैलासीमिया है। एंड दैट्स ए शॉक फॉर देम, क्योंकि ये बच्चा सारी उम्र के लिए डॉक्टर्स के पास ही रहेगा। उसको महीने हर 3 हफ्ते में एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है ताकि वो उसका हीमोग्लोबिन मेंटेन हो सके। और बहुत सारे बच्चे तो एडल्ट लाइफ तक जी भी नहीं पाते हैं। बहुत जगह इस तरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं कि उतना सेफ और इफ़ेक्टिव ब्लड मिल सके। ब्लड की अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। तो ये फैमिलीज़ बहुत हद तक परेशान रहती हैं और दूसरा बच्चा पैदा करने से भी डरती हैं। तो इस तरह की फैमिलीज़ में हम IVF करके जो एम्ब्रियो बनते हैं, भ्रूण बनते हैं, उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। और सिर्फ जो नॉर्मल भ्रूण है, जिसमें थैलासीमिया के जीन्स नहीं हैं, वो इम्प्लांट किए जा सकते हैं। इस तरह से हम इन आनुवंशिक बीमारियों से भी के होते हुए भी एक माता पिता अपने ही जीन से, अपने ही क्रोमोसोम से बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है दुनिया में, जो इंडिया में अभी कुछ सालों से आई है, और ये हम कर रहे हैं। एंड मैं अब इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस टेक्निक को अभी अवेयरनेस नहीं है कि ये अवेलेबल है। प्लस जिन फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम है, मैं चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से उनको ये मैसेज मिले कि हाँ, इस प्रॉब्लम का कोई हल है। दर्शकों, हम बने हुए हैं डॉक्टर उमेश जिंदल जी के साथ। जैसे इन्होंने बताया कि वो लोग जो थैलेसीमिया से परेशान हैं और आगे वो डिलीवरी चाहते हैं, तो वो एक बार आकर सलाह जरूर लें और देखें। हम उनको वो केस दिखाएंगे जो यहाँ पर पॉइंट हो चुके हैं, जो एक अच्छा बेबी ले चुके हैं थैलेसीमिया के, जो पहला बच्चा था थैलेसीमिया वाला, लेकिन उसके बाद बेबी ले चुके हैं। और ये बात नहीं, जिनके बार जो है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है और बच्चे जो है रिटार्ड रह जाते हैं, उनके लिए भी ये हॉस्पिटल एक आशा की किरण लेकर आया हुआ है। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और ये इसमें एक और भी इसमें एक और भी हम कर सकते हैं कि अगर किसी के पास पहला बच्चा थैलासीमिया से पीड़ित है, तो जो दूसरा बच्चा पैदा होता है उसकी HLA मैचिंग करके भी वो उसको किया जा सकता है, और उस बच्चे की बोन मैरो से पहला बच्चा भी ठीक हो सकता है। ये भी एक और बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा केस हमने एक किया है और वो कामयाब हुआ है। उनके दूसरा बच्चा नॉर्मल बच्चा हो चुका है, और वो बोन मैरो, और 2-3 साल में जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तब उसकी बोन मैरो से पहले वाले बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि लंबा एक्सपीरियंस है, अबाउट मेरा ख्याल है 50 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया होगा। IVF में 35, इनफर्टिलिटी में तो ऑलमोस्ट 40 इयर्स है। और सबसे बड़ी बात है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जितनी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, जब भी कोई नहीं सेट आता तो चंडीगढ़ तो क्या दूर दूर से लोग जो है वो कहते हैं डॉक्टर उमेश के पास चले जाओ। क्या कहना चाहेंगे कि उसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में? हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रेगनेंसी से पहले उनकी टेस्टिंग करके उसमें अगर कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो डायग्नोस किया जाए और उसका ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी होने से पहले किया जाए। अब कुछ 1-2 दिन पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसके 4 अबॉर्शन थे,
जब उसकी टेस्टिंग की गई तो उसकी ब्लड शुगर बहुत हाई थी, 300-400 के करीब थी। अब इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो हम प्रेगनेंसी की कामयाबी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और प्रेगनेंसी होने के बाद ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है, तो उसके बाद उसका बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। तो एक एस्पेक्ट तो ये है कि प्रेगनेंसी होने से पहले इन चीज़ों का डायग्नोसिस हो और ट्रीटमेंट हो। दूसरा ये है कि प्रेगनेंसी में भी काफ़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, बार बार देखना पड़ता है, जो भी अर्ली साइंस हो कि प्रॉब्लम बढ़ रही है उसके हिसाब से इलाज करना। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आप भी एक वुमेन हैं, आपने पूरी जिंदगी पॉजिटिविटी ली, पॉजिटिविटी दी, और आज जो हमारे बच्चे हैं उनको उतना बोल्ड होना चाहिए। आपने जैसे अपने प्रोफेशन में आपने एक नया मील पत्थर रखा और अभी भी आप रुके नहीं हैं। लोग कहते हैं कोई बात नहीं यार छोड़ अब, लेकिन आप फिर नई चीज़ें अब देखिए जेनेटिक्स में आपने ऐसा एक लोगों के लिए आज की किरण ला दी है। जो बच्चे थैलेसीमिया वाले हैं, जो लोग बार बार जिनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट वही है कि हम लोग हमेशा जिंदा रहें, हम लोग हमेशा किसी न किसी चीज़ से अटैच हो रहे हैं। और हालांकि 40 इयर्स के करीब आपका एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कोई ना कोई चीज़ नई और कोई ना कोई अपने आप को, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ भी आप अटेंड करते हैं कि नहीं हमने कुछ नया लाना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही ये है कि आपको अगर कोई ऐसी स्पेशली भगवान ने कोई आपको चुना है कुछ एक स्पेशल काम करने के लिए, उसको करते रहें। और विमेन होके हम विमेन की प्रॉब्लम्स को अगर ना समझें तो फिर विमेन एम्पावरमेंट का कोई मतलब नहीं है। और क्या संदेश रहेगा आपका हमारे डॉक्टर्स को, जो हमारे डॉक्टर्स टर्सी में बैठे हुए हैं, मन में आईवीएफ की चाहना है, और वो लोग आकर भी जिन्होंने एमबीबीएस की है या एमएस की है, जो लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी कर रहे हैं, लेकिन उनको आईवीएफ का नॉलेज नहीं है, हालांकि वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट लाकर आईवीएफ अपने कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग ट्रेनिंग लेकर जाएंगे साल 6 महीने 2 साल यहाँ पर, तो वो लोग एक ट्रेंड आईवीएफ अपना जो है कर सकते हैं, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट के साथ अटैच होकर वो लोग संतान सुख की प्राप्ति और नई नई चीज़ें, जैसे आपने अब जेनेटिक्स में जो पुत्र वधू साथ में आ गई है, आप लोग क्रिएशंस कर रहे हो। देखिए, ट्रेनिंग तो किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रेनिंग के लिए और जस्ट इधर उधर से किसी को डॉक्टर को बुला के वो आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता कभी। आईवीएफ सक्सेसफुल होने के लिए उसके बीच में घुसना पड़ता है, उसके अपने सिस्टम में लाना पड़ता है, ओनली देन आप टीम के साथ काम कर सकते हो। आईवीएफ इज़ ए टीम वर्क एंड यू नीड अ वेरी गुड टीम, और ट्रेनिंग तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए जो इंटरेस्टेड हों अच्छा काम करने में, और वो ट्रेनिंग्स हम देते हैं और दे आर मोस्ट वेलकम। बट वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम वगैरह भी होता है, एंट्रेंस भी होता है, और टाइम जैसे लगाना पड़ता है। इट्स नॉट ए शॉर्ट टर्म कोर्स। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट कंपल्सरी ऑफ 3 years एक्सपीरियंस फॉर आईवीएफ लाइसेंस टू बी गिवन। तो वो ट्रेनिंग अगर कोई चाहे तो मोस्ट वेलकम। दर्शकों, जो भी डॉक्टर्स भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये डॉक्टर साहब, ये चैनल फास्टवे के 202 नंबर पे है, जियो टीवी पे 1020 पे है, पूरे कनाडा में ई-बाबा नेटवर्क पे है। क्या कहना चाहेंगे कि एनआरआई जो अगर ऑनलाइन भी आपके साथ कोई थोड़ा सा अटैचमेंट कर सकते हैं? एज पेशेंट डेफिनेटली ऑनलाइन कर सकते हैं। कभी भी हमारे नंबर्स पे आप फ़ोन करिए, कोऑर्डिनेटर, आईवीएफ कोऑर्डिनेटर विल टॉक टू देम, हिस्ट्री वगैरह लेके, और दे विल कनेक्ट पेशेंट टू मी एनी टाइम। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ जुड़े रहें।